पहली बार हिंदुस्तान का मुसलमान जागा है कि ये अदालत के चक्कर में कहीं खामोश होकर न बैठ जाना, प्रेशर बराबर बनाना है, अपना हक बराबर छीनना है। जमहूरियत में हमको जो भी हुकूक दिए गए हैं उसके तहत हम अपने सरों की गिनती गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में दिखाएंगे और दिखाना चाहिए। अगर कोई स्टे मिलता है तब तो समझ लीजिए कि इंसाफ मिलने की तवक्को है, लेकिन स्टे मिलने के बजाय अगर डेट मिलती है तो इसका मतलब ये है कि पूरा मूवमेंट ये ठंडे बक्से में डाला जाएगा कि चलो लखनऊ गिरफ्तार करेंगे। अरे कर लें, प्रेसिडेंट जो पर्सनल लॉ बोर्ड का है उसको भी गिरफ्तार करें, उसको भी करें। हमारे ऐसे मामूली लोग जो मर रहे हैं वो भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार का ईद मिलन किया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं। उनकी खानकाहें, उनके मसाजिदें, उनके कब्रिस्तान छिन रहे हैं, ईद मिलन मना रहे हैं। अरे तुमको तो अशरे का दिन था, मातम करना चाहिए था। जब तुम्हारी कब्रिस्तानें चली जाएंगी तो उस पर प्लाजा बनाओगे, प्लाजा में दफनाए जाओगे। मुसलमान कौम एक ऐसी कुत्ता बन गई है जिसके दुम पे पैर रख के चले गए। अरे काटने वाले भी बनो, सबक सिखाने वाले भी बनो। जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी डेट्स जारी कर दी हैं इस पूरे विरोध को लेकर के, जो प्रोग्राम बनाया गया है वो इस महीने से लेकर जून तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बिल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और उसको लेकर कल एक मीटिंग की गई। जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं उनके साथ बैठ करके इस बिल के फेवर में माहौल बनाने के लिए पूरा एक रणनीति बनाई है। क्या कहना चाहेंगे अदीप साहब? जहां विरोध हो रहा है वहीं इसको सही साबित करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मंच है वो 10-20 लोगों का है दिखाने वाला। उनके घर वाले भी वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो साबित करना चाहते हैं। जितने इलेक्शन होते हैं आप इसकी तस्दीक कर लें, 3%, 4%, 5% मुसलमानों ने वोट दिया, 1% भी कोई नहीं देता। जो ये बेईमानी करते हैं उसको मुसलमान वोट दिखाते हैं। तो इस गलतफहमी में किसी को रहना नहीं चाहिए। पहली बार हिंदुस्तान का मुसलमान जागा है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे नीतीश कुमार का ईद मिलन किया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं। उनकी खानकाहें, उनके मसाजिदें, उनके कब्रिस्तान छिन रहे हैं, ईद मिलन मना रहे हैं। अरे तुमको तो अशरे का दिन था, मातम करना चाहिए था, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि वो सारे गयूर मुसलमान जो हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें, इनके हुक्के पानी बंद करें, इसलिए कि जब तुम्हारी कब्रिस्तानें चली जाएंगी तो उस पर प्लाजा बनाओगे, प्लाजा में दफनाए जाओगे। क्या सोच रहे हो? सिर्फ एक दोहदे के लिए? मैंने सुना कि जैन चौधरी का भी कोई एमएलए है। इसका हुक्का पानी बंद करिए, इससे ताल्लुक़ ख़त्म करिए। उसकी वजह यह है कि इसके बाद आपके पास बचा क्या है? अगर इसके बावजूद भी कोई आदमी ऐसा है तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं है। और मुसलमानों को ये बात बावर कर देना चाहिए कि जो शख्स इस वक्त सौदा कर रहा है हमारी मसाजिदों की, हमारी खानकाहों की, हमारी दरगाहों की, हमारी मदारिसों की, हमारी कब्रिस्तान की, अगर सौदा अपने ओहदे के लिए कर रहा है उससे क़ता ताल्लुक़ कर लेना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ, अपने भाइयों से, कि कब जागोगे, कब तुम में एहसास पैदा होगा, कब तुमको ये ख्याल आएगा कि तुम इस मुल्क में किस अंदाज में रह रहे हो। यानी अगर आप जानते हैं कि कुत्ते से लोग डरते हैं कि कहीं काट न ले। कुछ कुत्ते ऐसे भी लेंडी होते हैं जिसके ऊपर लोग दुम रख के चले जाते हैं। मुसलमान कौम एक ऐसी कुत्ता बन गई है जिसके दुम पे पैर रख के चले गए।
अरे काटने वाले भी बनो, सबक सिखाने वाले भी बनो। हम नहीं कहते कि तुम उनसे लड़ाई करो, ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लो उनसे, रिश्ते बंद कर दो, ख़त्म कर दो ताल्लुक़। अगर ऐसा मुसलमानों ने किया तो फिर ऐसे दगाबाज नहीं खड़े होंगे जो अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस दबाव में है कि ज़बरदस्त इसका विरोध हो रहा है? पहली बार मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मिली तंजीमें इकट्ठा हो रही हैं, तमाम सियासी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसलिए उसके फेवर में माहौल बनाया जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसके फेवर में मजबूरन एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा। देखिए, ये जो आज इस मीटिंग में आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ मौलवी कोई नहीं है, यहाँ दानिश्वर इकट्ठे हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। इसका तस्वुर बीजेपी ने नहीं किया था। उन्होंने सोचा यह था कि हम बिल लाएंगे और ये मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले सड़कों पे आएंगे, हिंदू मुस्लिम इशू बना के मामला ख़त्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस मुल्क में अभी बहुत संजीदा हिंदू हैं, वो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, वो जानते हैं कि हमारे हुकूक छीने गए हैं, उन्हें ये मालूम है कि हमारे मजहबी जो हमारी क़ुव्वत थी, हमारे लॉ थे, हमारी जो हैसियत थी वो हमसे छीनी जा रही, वो सब खड़े हो गए। तो आज ये बीजेपी ये ढोंग रचा रही है। और दो चीज़ों का मैं वाज़े कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई है। आपके चैनल के ज़रिए मैं अपने भाइयों से, मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वहाँ डालकर इसको उलझा दिया जाए और एहतिजाज ख़त्म कर दिया जाए। एहतिजाज ख़त्म नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, कई लोगों ने कहा है, मौलवियों ने भी कहा है, हम मुकदमा करेंगे। 70 साल लग गए बाबरी मस्जिद के। अगर ये आगे चला गया और सालों साल वहाँ मटका रहा तो फिर आप समझते हैं आखिरी वक्त यही होगा कि मजबूरन मुसलमान कहेगा कि जो अदालत फ़ैसला हम मान लेंगे। बाबरी मस्जिद में यही तो हुआ ना कि जो अदालत कहेगी। अदालत ने सब हमारे फेवर में बोला, जजमेंट हमारे ख़िलाफ़ दे दिया, हम क्या कह सकते थे। शायद इसीलिए सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि बिना हमें सुने इस पर सुनवाई शुरू न की। उन्होंने कैविएट इसीलिए लगाया है कि इसको पेंडिंग कर दें। मौजूदा चीफ जस्टिस के चंद हफ्ते रह गए, उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेगा उसके भी 2-2.5 महीने का है। 5 बेंच की लाने के लिए कब बनेगी, कितनी दिन लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मुसलमान इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, ये मत समझना कि ये अदालत के चक्कर में कहीं खामोश होकर न बैठ जाना। प्रेशर बराबर बनाना है, अपना हक बराबर छीनना है। जमहूरियत में हमको जो भी हुकूक दिए गए हैं उसके तहत हम अपने सरों की गिनती गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में दिखाएंगे और दिखाना चाहिए। एक बात उलमा इकराम के जरिए, और वो हजरात जो बिके हुए हैं, चेयरमैनी, MLC, फलाना धमाका MLA, इनसे कतई ताल्लुक़ कर लें, इनको अपनी महफिलों में मत बुलाएं। और वो लोग जो आज भी बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं उनको अपने घरों में आने मत दें। उनको पता लग जाएगा कि दीन के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले की सज़ा क्या है। अल्लाह जो सज़ा देगा वो अलग है। हमको भी इख्तियार है कि हम ऐसे लोगों के साथ ये करें कि उनसे ताल्लुक़ क़ता कर लें। लेकिन अदालत का जो मसला है उसको बहुत सोच समझ कर, अगर कोई स्टे मिलता है तब तो समझ लीजिए कि इंसाफ मिलने की तवक्को है। लेकिन स्टे मिलने के बजाय अगर डेट मिलती है तो इसका मतलब ये है कि पूरा मूवमेंट ये ठंडे बक्से में डाला जाएगा। इससे मुसलमान होशियार रहे। इसके अलावा बंगाल में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ और उसमें भीड़ उग्र हो गई, आगजनी की गई, परसों आपने केरल में देखा, वहाँ पर भी जिस तरह के हालात बने, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही प्रदर्शन क्यों? ये सरकारें ऐसी हैं गैर बीजेपी शासित जो ये कह रही हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे अपने राज्यों में। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे उनकी सरकार उनकी हिमायत की हो या मुखालफत की हो।
लेकिन ये तरीक़ेकार नहीं करना चाहिए कि हम जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ हम अपना प्रोटेस्ट न करें। हम कहते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कह रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि चलो लखनऊ गिरफ्तार करेंगे, अरे कर लें। प्रेसिडेंट जो पर्सनल लॉ बोर्ड का है उसको भी गिरफ्तार करें, उसको भी करें। हमारे ऐसे मामूली लोग जो मर रहे हैं वो भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। हौसला तो करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं होने वाला है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उलमा इकराम के ज़रिए बार बार एक बात कही जा रही है कि भीड़ उग्र हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी भी अपनी ऑडियो में यही बात कहते हुए। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि आप सड़कों पे निकलें एहतिजाज करें, ये गलत है। लेकिन ऑडिटोरियम हैं, बंद कमरे हैं, उसमें बुलाइए पूरे यूपी के दानिश्वरों को, बुलाइए उन लोगों को जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जो लोग इसके मुहाफिज बनते हैं उनको बुलाइए। 200, 500, 700 जितनी आपके पास जगह है। और इसको कोई अवाम में मत छोड़ दीजिए कि अवाम कानून अपने हाथ में ले ले। अगर कानून हाथ में लेता है तो जाहिर है कि गरीब ही जेल जाएगा। मैं तो ये भी आपके ज़रिए ऐलान करना चाहता हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड से और सारी तंजीमों से कि एक फ़ंड क्रिएट करिए और जो बच्चों के साथ सलूक किया जाए, जेलों में भेजा जाए, उनके मुकदमे लड़ें। उनके घरों पे क्या होगा, उनके घरों पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको खाना पहुँचाइए। ऐसे मत छोड़ दीजिएगा कि वो लोग जेलों में चले जाएं और उनके घर पे खाना न रहे। मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनाइज तरीके से हमको फंडिंग भी देखनी होगी, हमको वकीलों को भी देखना होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे दीन की लड़ाई है। और हम खुशनसीब हैं कि एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की हमारे साथ खड़ी है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।